नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गुजरात के फायर ब्रांड नेता, यूथ आइकॉन हार्दिक पटेल। हार्दिक जी, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। पहला सवाल सीधा, ये जो चुनाव है वो गुजराती अस्मिता के सवाल पर है या हिंदुत्व के मुद्दे पर? देखिए, गुजरात की भावना स्वाभाविक रूप से धार्मिक हितों के साथ रही है, लेकिन साथ ही साथ जब गुजरात की अस्मिता और गौरव की बात आती है तो गुजरात की जनता अपना फैसला सटीक सुनाती है। और ये फैसला पिछले 20-22 सालों से सटीक रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस बार भी 7 करोड़ की जनता अपना सटीक फैसला सुनाएंगी नरेंद्र भाई मोदी जी के भरोसे के साथ और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के साथ। तो सिंपल बात है, अगर धार्मिक भावना जहाँ जुड़ी है वहाँ गौरव और अस्मिता भी जुड़ा है, तो गौरव, अस्मिता और धार्मिक भावनाओं के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग भरोसा दिलाएंगे। तो जब हम गुजराती अस्मिता की बात करते हैं तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो आंदोलन में भी हैं अभी, और तमाम मंचों से ये कहते आए हैं कि अंबानी, अडानी, इन 2 लोगों को मोदी ने देश बेच दिया, सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास जा रहे हैं। क्या ये उसी से जुड़ा हुआ है जिस तरफ आपने कई इंटरव्यूज़ में इशारा किया? देश में अदानी हो या अंबानी या कोई भी और उद्योगपति क्यों ना हो, ये भी एक देश की धरोहर है, क्योंकि देश को मजबूत करने में उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अदानी हो या अंबानी 2014 के बाद नहीं आए, उससे पहले भी थे वो, लेकिन जिस तरह से वो गुजराती है और उसके कारण अगर उनको गाली देते हैं तो स्वाभाविक मैं मानता हूँ कि इसको भी मैं गौरव और अस्मिता के साथ जोड़ूंगा। देश में आप किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी के खिलाफ बोल रहे क्योंकि वो गुजराती है। सरदार पटेल गुजराती थे क्या, इसीलिए उनके साथ ऐसा अन्याय किया गया? तो फिर सरदार पटेल की अगर हम बात करें, वो है मोरारजी देसाई है, अमित भाई है, नरेंद्र भाई है, अदानी अंबानी है, और मैं भी गुजराती था, इसीलिए मुझे आपने ऐसा व्यवहार किया। तो आप तो वर्किंग प्रेसिडेंट भी थे, क्या राहुल गांधी से कभी बात हुई तो आपने उनको बताया, रास्ता दिखाया कि पॉलिटिक्स में कैसे आगे बढ़ाएंगे कांग्रेस को? कई बार मैंने उनको कहा था कि आप गुजरात के साथ खिलवाड़ ना करें, आपको पॉलिटिकली गुजरात पसंद नहीं है तो आप मत कीजिए प्रचार, लेकिन गुजरातियों को गाली मत दीजिए। 1-2 बार कहा, नहीं ध्यान सुनाई दिया उनको, तो मैंने अपना रास्ता चुन लिया। जब आपने अपना रास्ता चुना, आप सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उस आंदोलन में 2015 में, जिससे आप कहते हैं कि अब मैं अलग हूँ, पाटीदार अमानत आंदोलन समिति, आपने कहा कि शायद एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि अल्पेश कथीरिया को आपने दे दिया और आपने कहा कि मैं उससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन उस आंदोलन में 14 लोग मारे भी गए थे और आपकी जो डिमांड्स थी, क्या आप अभी भी भाजपा में रहते हुए सरकार से मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले? क्या डिमांड थी आप बताइए? कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, जो केस और जो केसेस थे वो वापस लिए। केस तो मुझ पर भी है 32, टोटल 80 केस है, उसमें से 32 तो मुझ पर है। तो वो तो कानूनी प्रक्रिया से केस वापस लिए जाएंगे। सरकार बोलेगी कि कल से वापस ले लो, तो ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। जिन परिवार के बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो शहीद हुए थे, उनकी अगर उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उनको रोज़गार दिलाने में हमारी महत्व की भूमिका रहेगी। जो लोग बोलते हैं कि 14 फैमिली, आपको मालूम है वो 14 फैमिली कौन से थे? नहीं, हमें नहीं पता, मैं मिला नहीं। मैं तो फिर जो भी लड़ाई हमने आज तक समाज के लिए और उन परिवारों के लिए लड़ी है, बिल्कुल ईमानदारी से लड़ी, और मुझे भरोसा है कि उन परिवारों को भी न्याय मिला है। हालांकि रोज़गार की जहाँ तक नौकरी देने की बात है, तो जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और जब वो एलिजिबल हो जाएंगे तो उनको नौकरी भी दिलाएंगे। और आरक्षण का जो मुद्दा था, इस पर EWS पे जो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, तो क्या आपको लगता है कि ये ख़त्म है गुजरात में, या फिर अभी भी लगता है कि जातिगत आरक्षण चाहिए? जातिगत आरक्षण पर जो एक देश में बहस चल रही है कि रिजर्वेशन के लिए ही लड़ाई थी कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर पिछड़े लोग हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जब वो राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया, तो स्वाभाविक है कि वो एक कानून बना था, और उस कानून के तहत आप लोगों को तो मैं ये कैसे बता पाऊँ कि कल सुप्रीम ने फैसला लेकर कि गुजरात में तो 10% रिजर्वेशन 2 साल से लागू है और उसके कारण हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिला है। एक जो बहस देश के स्तर पे है, नीतीश कुमार भी इसको मुहिम चला रहे हैं यूपीए
कि ओबीसी में जातीय गणना होनी चाहिए और जिस जाति का जितना अनुपात है उस अनुपात में मिले, जिसका भाजपा विरोध करती आई है कि इससे समाज टूटेगा। आपका क्या ख्याल है? देखिए, सिंपल चीज़ है कि 10% रिजर्वेशन जब से लागू हुआ है तब से सब लोग आरक्षित वर्ग में आ गए हैं। अब बिन आरक्षित वर्ग इस देश में कोई नहीं बचा। गजब की बात और अच्छी बात ये है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए कि जो 10% रिजर्वेशन लागू किया वो किसी का छीन के नहीं किया। 27 बरकरार रहा है, 7 बरकरार रहा है, 14 बरकरार रहा है और 10 अलग से हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी अगर हम बात करें तो देश में सभी वर्ग समान अधिकारों और समान जगह पर खड़े हैं। अगर आप जातिगत जनगणना की जो बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जातिगत जनगणना होगी। 2011 में हुई थी, उसके बाद अब होनी चाहिए। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि हम देश को बांटने में नहीं, देश को जोड़ने में काम करते हैं, और देश की जो भी प्रक्रिया है, जनगणना है वगैरह वगैरह, उसमें सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है और उस पर काम करती है। एक सवाल है, सूरत जो एक आंदोलन का केंद्र रहा, वहाँ जब सिविक पोल्स हुए तो आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर अच्छा पाया, लगभग 25% के आसपास, जिसके आधार पर ये चर्चा हुई और आप अब अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को रिप्लेस कर चुके हैं गुजरात में। क्या आपको भी लगता है कि आपकी लड़ाई आपसे है, कांग्रेस से नहीं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई विकास की परिभाषा के साथ हरीफाई करते हैं कि आज तक जो विकास का काम हुआ है उसको और ज़्यादा कैसे कर सके। पॉलिटिकली हरीफाई ही नहीं है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपस में लड़ रही है, दोनों में से कौन पहले नंबर पे रहे। तो आपको क्या लगता है, भाजपा किससे लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इस बार तो प्रचंड बहुमत के साथ विजय होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो। लेकिन दिल्ली का स्कूल मॉडल और फ्री बीज, मुफ्त बिजली, हमारे गुजरात में हम लोग बिजली दूसरे स्टेटों को देते हैं, हमें बिजली फ्री चाहिए ही नहीं। एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो गुजरात का एजुकेशन स्तर दिल्ली से तो अच्छा है ही, भले आप छोटा सा दिल्ली में कुछ करें और फिर बाहर से लोगों को बुलाकर दिखाए। अभी अमित भाई ने अपनी पार्लियामेंट एरिया में 9 ऐसी मॉडल स्कूल बनाई जिसको देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं। गुजरात में एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, सभी मामले में ठीक ठाक काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। उसमें फर्स्ट नंबर का काम करने का प्रयास हुआ है। और आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जब हमने पानी यहाँ पहुँचाया नर्मदा का, तो यही आम आदमी पार्टी की एक नेता हुआ करती थी मेघा पाटकर, वो कहती थी कि ये पानी कच्छ तक कहाँ पहुँचेगा, ये तो बर्बादी का समय है। आज हमने कच्छ तक पानी पहुँचाया है। तो ये सब तो मोदी रेवड़ी की बात है। मैं नहीं मानता कि इससे गुजरात की जनता को असर होगा। गुजरात की जनता का असर बहुत ही स्पष्ट रूप से है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानते। तो गुजरात की जनता ऐसे लोगों के साथ कभी खड़ी नहीं रहती। अच्छा, आपने जिनका जिक्र किया नर्मदा के आंदोलन में जो हिस्सा ली, अर्बन नक्सल भी, उनको मोदी जी ने बिना नाम लिए कहा। क्या आपको लगता है कि आप उसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है? कौन? आम आदमी पार्टी। ओके, मैंने कहा आप। नहीं। आम आदमी पार्टी बहुत ही सिंपल चीज़ है कि वो अपने राजनीतिक आइडियोलॉजी के साथ कभी भी खड़े रहने का प्रयास नहीं कर। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बताइए? वो तो कहते हैं और कई पॉलिटिकल पंडित कि उनको पता है मोदी के हिंदुत्व से मुकाबला लेना है, तो हम मोदी को अटैक न करें, सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलें। और अगर वो भी हिंदुत्व के साथ चलते तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानने के इनकार वाली शपथ नहीं दिलाते। एक आदमी की विचारधारा अलग होती है, पार्टी में दूसरे नेता की अलग होती है। बट वो तो हनुमान चालीसा और राष्ट्रभक्ति वाला सिलेबस भी ला रहा है। वो तो चुनाव के टाइम आता है तब सब करते हैं। उनको नोटों में लक्ष्मण जी की प्रतिमा लाने की भी बात होती है। लेकिन गुजरात की जनता स्पष्ट रूप से फ्री की रेवड़ी और ख़ास तौर पर गुजरात की अस्मिता पर आम आदमी पार्टी को निकाल रही है। अच्छा, आपके साथ जो एक यूथ ब्रिगेड था पूरा गुजरात का, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 73-75 के बाद एक नवनिर्माण आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, वो जो छिटक गया, बिखर गया, जिसके कई साथी अरविंद केजरीवाल के भी खेमे में गए। क्या आपको लगता है कि वो सब एक साथ होते तो ज़्यादा ताकत मिलती आपको? आपके पास 5 दोस्त थे और 5 दोस्त अलग अलग जर्नलिस्ट के लिए अलग अलग कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो क्या आपकी दोस्ती टूट गई है या आपके विचार अलग अलग है?
पॉलिटिकल पार्टी जिसको जहाँ जाना ज्वाइन कर सकता है। और यूथ ब्रिगेड की बात है, देखिए आंदोलन एक अलग चीज़ होती है और राजनीतिक पार्टी एक अलग चीज़ होती है। आंदोलन जेपी आंदोलन जो हुआ था वो एक मोमेंट पे हुआ था, बाद में कहाँ गया था जेपी, जो नेता थे उसमें वो तो सारी अलग अलग पार्टियों में जुड़ गए थे। तो ऐसी चीज़ नहीं होती। हमारी लड़ाई मुद्दों पर है और मुद्दे हमारे सही है कि गुजरात की जनता का हित करना है, गुजरात की जनता के लिए लड़ना है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, उसी मोमेंट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के टिकट की घोषणा होने वाली है, आप तैयारी भी कर रहे हैं इस सीट से, आपको क्या लगता है कैसी तैयारी है आपकी? और अगर आपको टिकट मिला तो 2 बार से यहाँ कांग्रेस का आधिपत्य रहा है, उसको तोड़ पाने में सफल होंगे? विरमगाम सीट से अगर पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी चुनाव लड़ने की तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। पार्टी जो भी फैसला करेगी उसके साथ हमारी सहमति रहेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से मोरबी ब्रिज हादसे को बताया गया कुछ नेताओं के जरिए और अधिकारियों के जरिए कि एक्ट ऑफ गॉड था, लेकिन विपक्ष कहता है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड था, आप क्या इसकी तह में जानना चाहते, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है? ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि दुखद घटनाएं होती है और इस विषय पर राजनीतिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि इस घटना में जितने भी दोषी हैं उनको कड़क सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं दूसरी बार न हो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि सरकार हमारी है और हमारी सरकार में जब ऐसे हादसे होते तो मौलिक जिम्मेवारी जो होती है वो स्वाभाविक रूप से सरकार की होती है और हम मानते भी। और सरकार ने इसीलिए नरेंद्र भाई हो, भूपेंद्र भाई हो, हमारी स्टेट की कैबिनेट हो, सब लोगों ने वहाँ जाकर इस पर गहन चिंतन करके जो भी करना था वो कर रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि इसको राजनीतिक रवैया न देके, न तूल देके, भविष्य में ऐसी कोई भी घटनाएं न हो। चुनाव का राज्य है और चुनाव के राज्य में जब ऐसी घटना होती है तो ज़्यादा माहौल तूल पकड़ता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो उस पर हमें काम करना चाहिए। चलते चलते एक संख्या के तौर पर अगर आप बताएं कि कितनी सीटें, क्या वो पुराना रिकॉर्ड 149 50 से अधिक सीटें जीतेंगे? तो ये थे हमारे साथ हार्दिक पटेल, भाजपा के यूथ लीडर। हम इनसे आगे भी गुजरात की राजनीति पर बात करते रहेंगे। नमस्कार।